और अब जानिए राजकाज की बातें। नीतीश रंग में रंगे राहुल। क्या राहुल गांधी पर चढ़ रहा है नीतीश का रंग? नीतीश के जातीय जनगणना के समर्थन में आए राहुल। पिछले हफ्ते नीतीश ने खड़गे और राहुल से की थी मुलाकात। कर्नाटक के कोलार में राहुल ने केंद्र सरकार को दी चुनौती। 2011 में जनगणना के जातिवार आंकड़े पेश करने की चुनौती। अब तक आरजेडी, जेडीयू, सपा और प्रादेशिक पार्टियां कर रही थी समर्थन। पहली बार कांग्रेस ने खुलकर जातियों की गिनती की बात कही। क्या नीतीश कांग्रेस को अपना एजेंडा समझाने में सफल हो गए हैं? क्या अगला चुनाव कांग्रेस नीतीश सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ेंगे? कांग्रेस के जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। सामाजिक न्याय के एजेंडे पर राहुल के नीतीश से सहमत होने के संकेत। मंडल की राजनीति से विपक्ष को जवाब देने पर सहमति के संकेत। 90 के दशक में समाजवादी इसी एजेंडे से विपक्ष को दे चुके हैं चुनौती। अगले चुनाव में मंडल की राजनीति विपक्ष पर फिर से आजमाने के संकेत। मेरा कुर्ता वीआईपी, तुम्हारा जस्ट पजामा। कर्नाटक चुनाव को लेकर शुरू हुए नेताओं के दौरे। कुछ नेता पदाधिकारियों ने डाले स्थायी डेरे। अब 8 मई तक राज्यों में तैनाती के बाद डाले डेरे। लेकिन चर्चा का मुख्य केंद्र बना कपड़ा इस्त्री खर्चा। पदाधिकारियों के इस्त्री खर्च में भारी भरकम अंतर है। एक पदाधिकारी को इस्त्री का बिल 700 रुपए और दूसरे को 350 रुपए। हालांकि 700 रुपए का बिल देने वाले सिर्फ 7 दिन रहेंगे और 350 रुपए का बिल देने वाले 20 दिन रहेंगे। आखिर बिल का यह अंतर क्यों? क्या पार्टी में पदाधिकारियों के कद का अंतर है? पवार परिवार पर शिवसेना का भाग्य खोटा। पवार को लेकर शिवसेना के आशंकित होने का अंदेशा। शरद पवार की एनसीपी के भाजपा के साथ जाने की आशंका। शिवसेना ने पवार परिवार को लेकर नहीं जताया खुलकर अंदेशा। अजीत पवार भी भाजपा के साथ पर कर चुके हैं दो टूक इनकार। अब उद्धव से मुलाकात में शरद पवार का भाजपा के साथ से दो टूक इनकार। लेकिन अजीत पवार की भाजपा से बातचीत होने की चर्चाएं। सरकार में शामिल होने के फॉर्मूले पर बातचीत की चर्चाएं। शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आने की चर्चा। शिंदे गुट की सदस्यता पर तलवार लटकने से गठबंधन की चर्चा। शिंदे सरकार को बाहरी मदद में पवार के साथ आने की चर्चा। शिवसेना और कांग्रेस को पवार से एनडीए में रहने की उम्मीद। हालांकि सामना में राउत ने आत्मघात की बात कही। क्या पवार पर केंद्रीय एजेंसियों का खतरा मंडरा रहा है?
शेट्टार सावदी ईश्वरप्पा की बीजेपी से दूरियों का अर्धसत्य। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। शेट्टार सावदी का कुर्सी प्रेम के संगठन के आड़े आने के संकेत। टिकट नहीं मिलने से खफा शेट्टार ने थामा कांग्रेस का दामन। येदियुरप्पा के बाद शेट्टार को हुआ एक छत्र लिंगायत नेता का भ्रम। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय भाजपा का कोर वोटर। भ्रष्टाचार के दामन के साथ केएस ईश्वरप्पा भी गए कांग्रेस, या फिर येदियुरप्पा ने खत्म की समकालीन राजनीति। कर्नाटक में कमल खिलाने का श्रेय येदियुरप्पा, ईश्वरप्पा और शेट्टार को। अब कर्नाटक में केंद्रीय नेतृत्व के समकालीन कोई बीजेपी नेता नहीं। क्या अब बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व करेगा राज्य की राजनीति का संचालन? क्या येदियुरप्पा कोई लिंगायत नेता प्रदेश में नहीं रहने देना चाहते? तमिल राजनीति में रोचक संयोग। भाजपा के विरोध में एक साथ हुए धुर विरोधी। तमिलनाडु में साथ आए डीएमके और अन्ना डीएमके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। सत्तारूढ़ डीएमके और एमके स्टालिन पर लगाए थे आरोप। भ्रष्टाचार के आरोप पर स्टालिन के समर्थन में आए पलानीस्वामी ने अन्नामलाई को कहा अपरिपक्व। अब अन्नामलाई के भ्रष्टाचार के आरोपों, आंकड़ों को सिरे से किया खारिज। आखिर चिर प्रतिद्वंदी से पलानीस्वामी के सद्भाव का क्या मतलब है? क्या तमिल राजनीति में प्रादेशिक पार्टियां रखना चाहती हैं वर्चस्व? क्या तमिल राजनीति में बीजेपी से घबराई हैं प्रादेशिक पार्टियां? कई सालों से रूल बाय सक्सेशन की तमिल राजनीति अब क्या बीजेपी के आने से अस्तित्व को लेकर चिंतित हैं डीएमके और अन्ना डीएमके? क्या तमिलनाडु में भाजपा और अन्ना डीएमके में गठबंधन आसान नहीं? कर्नाटक में वंशवाद से भाजपा की अनोखी लड़ाई। कर्नाटक भाजपा में एक नए फॉर्मूले की चर्चा है। किसी भी पिता पुत्र को एक साथ टिकट नहीं देने के फॉर्मूले की चर्चा, यानी बेटे बेटी को टिकट पर नेताजी को सीट का करना होगा त्याग। कर्नाटक में वंशवाद से लड़ाई में भाजपा ने फॉर्मूले का पालन किया। वी सोमन्ना को 2 जगह से टिकट, लेकिन बेटा टिकट से वंचित। गोविंद करजोल के बेटे को भी भाजपा ने नहीं दिया टिकट। आनंद सिंह को भी बेटे के लिए टिकट पर 2 टूक इनकार। अब आनंद सिंह खुद नहीं लड़कर बेटे को चुनाव लड़वा रहे हैं। हालांकि एक ही परिवार में 2 टिकट से भाजपा को परहेज नहीं, पिता पुत्र को एक साथ टिकट से परहेज नहीं। लेकिन भाजपा को 2 भाइयों को टिकट देने में दिक्कत नहीं। बेलगावी में बेहद मजबूत जरकीहोली परिवार में 2 भाइयों को टिकट। येदियुरप्पा परिवार में भी एक बेटा सांसद, दूसरे को विधायक का टिकट।
अब बीवाई विजेंद्र के लिए पिता येदियुरप्पा ने कुर्बान की सीट। बीवाई विजेंद्र को मिली है येदियुरप्पा की पारंपरिक शिकारीपुरा सीट। सूडान ट्वीट पर एस जयशंकर ने सिद्धारमैया को लताड़ा। सूडान में लड़ाई शुरू होने के बाद से अधिकांश भारतीय नागरिक दूतावास के संपर्क में। सिद्धारमैया पर चुनावी लाभ के लिए राजनीतिकरण का आरोप लगाया। चुनावी लक्ष्य विदेशों में भारतीयों को खतरे में डालने का औचित्य नहीं है। सिद्धारमैया ने सरकार पर सूडान में फंसे कर्नाटक के 31 आदिवासियों को नहीं निकालने का आरोप लगाया था। इस पर जयशंकर ने लिखा, आपके ट्वीट से स्तब्ध हूं, जिंदगी दांव पर है, राजनीति मत कीजिए। यहां सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में बात रखे। कर्नाटक चुनाव प्रचार में सामने आया है रोचक वाक्य। हिंदी भाषी राज्य से एक श्याम वर्ण बीजेपी नेता तटीय कर्नाटक पहुंचे, लेकिन नेताजी की हुई कई राज्यों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात। रंग और सूरत को लेकर कई कार्यकर्ता हुए कंफ्यूज। कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नेताजी के साथ कानाफूसी की। कुछ कार्यकर्ता जुटे इंटरप्रेटर की खोज में। बाद में नेताजी के कक्ष के बाहर लगाया गया एक बोर्ड। हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ तीनों भाषाओं में ये बोर्ड लगाया गया। सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में बात रखने की हिदायत दी गई।